नया IBN 7 हौसला है। सबसे पहले मैं नूपुर आपके पास आना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। आपको अगर भगवान आपके साथ हैं तो फिर ये नहीं सोचना होता कि कौन आपके खिलाफ है। नसीब वाला पीएम के बराबर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इनका इतना कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के कि ये पता नहीं कौन सी कायनात इनके साथ चल रही है। सबके साथ तो ये झगड़ा कर रहे हैं। मीडिया ले लीजिए तो अब आप अफसर ले लीजिए, सीनियर अफसर जो हमारे यूपीएससी के उनको ले लीजिए तो आप शुरुआत तो उन्होंने नेताओं से करी थी। ये हर किसी से झगड़ा करने को, आप एलजी से भी झगड़ा कर लिया। और फिलहाल थ्रू आउट इनका जो 3 साल रहा है आम आदमी पार्टी का, मैं इतना भी बता दूं कि आई थिंक अगर इनका सबसे ज्यादा अगर इनकी कठिनाई और परेशानी है तो वो है हमारे संविधान के साथ। क्योंकि अगर आपका हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक आपको कह चुका है कि कम से कम संविधान के तौर तरीके से चलिए, और आप पे प्रश्न उठा रहा है बार बार ही, आप पे नहीं तो आपके मंत्रियों के ऊपर, नहीं तो आपकी जितनी भी नीतियां आप लागू करते हैं उनके ऊपर, तो कायनात का तो पता नहीं, लेकिन मैंने आपको 5 डिफरेंट क्लासेस गिना दिए जो इनके साथ जरूर नहीं है। और वो दिन दूर नहीं है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी कहीं पे कि कुछ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने इनके घर के सामने कल प्रदर्शन किया था और वो उनसे भी नहीं मिले। छोटे छोटे बच्चों से, क्या 9th स्टैंडर्ड 14 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि वहां पे एक मास एक ऐसा ग्रेड हुआ है कि सारे बच्चे ही पास नहीं हो पाए। 2 मिनट उनको दे देते तो क्या बिगड़ जाता, क्योंकि अब वो मतदाता नहीं है 14 साल का बच्चा, तो आप उनसे मिलेंगे नहीं। तो ये कायनात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज का 14 साल का बच्चा शायद इनके अगले चुनाव में मत जरूर देगा। और ये बात नहीं भूलेगा कि इतने घंटों के बाद भी, इतनी गर्मी के अंदर, ये कह के कि मैं मिलूंगा, 1 घंटा वेट करा के मिले नहीं। इस समय आइए सीधे आपको लिए चलते हैं कनॉट प्लेस दिल्ली, जहां से प्रतीक त्रिवेदी हमारे साथ हैं और खुद देख रहे हैं। प्रतीक, कितने लोग वहां पर आपको नजर आ रहे हैं? थोड़ा हमें भी वहां का नजारा भी दिखाएं, फिर आप बात आगे बढ़ाएं। दिन में आपको जाने का मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आकाश बात करें यहाँ पे लोगों की, तो ये जो ओपन एयर थिएटर है ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। और ये लोगों से कहा गया है कि इसके बाद जो लोग आए वो इस ओपन थिएटर के बाहर हैं, तो यानी बाहर भी काफी लोग हैं और वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन के जरिए ये पूरी एक तरह से जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जनता से सीधे संवाद की जो बात है, हालांकि पर्ची के थ्रू है, सवाल पर्ची के थ्रू बोले जाएंगे। और अब से कोई आधा घंटे पहले सवाल ले लिए गए हैं और ये कहा गया कि ये सारे सवाल जो हैं सरकार आगे तक ले जाएगी। और पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद हैं। जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ रहे थे, सवाल जहां से आपने शुरू किया था, उन्होंने कहा कि अगर सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम करने की जरूरत है। और ये यहाँ पर अभी तमाम लोग थे, उनसे बातचीत का सिलसिला हो रहा था। बोलिए, देखिए साहब, तस्वीर बदली कि नहीं बदली, वो ये कह रहे हैं। और वो 11 पॉइंट जो बहुत अहम है, जो कि आकाश इन्होंने गिनाए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी ये प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। और ये प्रायोरिटी में से बिजली और पानी, इसमें कहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह का ये जो माहौल बना है, इसमें यहाँ पर सवाल पूछे जाना है। सवाल पूछे जाने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी 365 दिन एक सामने खड़े हैं और यहाँ 100 दिन है। अब ये 100 दिन बनाम 365 को आमने सामने हैं, और यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ पर मौजूद है। और इस समय की जो कार्रवाई चल रही है, इसमें देख रहे हैं मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं और अपने विभाग से सारी जानकारी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि सभी दवाइयाँ जी। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे तो तमाम सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम जो गेस्ट के जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे सबसे पहले। और वो ये हैं, नूपुर शर्मा बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रही हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस से हैं, राकेश कपूर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, और मधुसूदन आनंद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले हम नूपुर और आलोक जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप बराबर सुबह से तमाम चैनल्स में देख रहा था, बार बार ये बात आ रही थी कि ये नाटक है, ये ड्रामा है। ये बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। आखिर ये नाटक ड्रामा कहां से लग रहा है? अगर ये अपने 100 दिन का चीजें कामकाज रखना चाहते हैं तो ये ड्रामा कहां से हुआ? जी प्रतीक जी, मैं समझता हूं कि ड्रामा, हमने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी, केवल इसलिए कहा कि आप शो करना चाहते हैं। आप बताइए, आपने कितने विधानसभा के सत्र बुलाए और विपक्ष में चाहे 3 ही विधायक थे, उनको कितना बोलने का मौका दिया? आप बताइए कि आप जो कहते थे कि 49 दिन के अंदर हमने दिल्ली की काया पलट कर दी, हमने तमाम समस्याओं को दिल्ली से मुक्ति दिला दी, मैं जानना चाहता हूं आप 100 दिन में भी बजट क्यों नहीं बना पाए?
और ओपन में आप ये मीटिंग ना करके अगर बंद कमरे में करते तो क्या फर्क पड़ता? आलोक जी मैं अगर बिल्कुल अगर सही हूं तो 19 तारीख को, पिछले महीने की 19 तारीख को पटपरगंज एक जो इलाका है दिल्ली का, वहां पे अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया और ये कहा कि वो जो बजट बनाएंगे वो लोगों से पूछ के बजट बनाएंगे, और वो अगर पारदर्शी बनना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट बनना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, परेशानी क्या है? अगर वो 100 दिन की आपने लेखा जोखा, जी किसी को दिक्कत नहीं है अगर जनता से पूछकर बनाए। और बजट जब भी पहले बनता था तो विधायक और विधायकों के समर्थक जितने थे सबके सुझाव लिए जाते थे, उसके अंदर सभी की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पूछी जाती थी, तमाम मंत्रालयों की ऑनलाइन भी सजेशंस लिए जाते थे। इस बार केवल ड्रामेबाजी ज्यादा हो रही है। आप एक हॉल के अंदर 100 लोगों को बुलाकर बैठा लें और साहब हम तो आपसे पूछकर बजट बनाएंगे, क्या ये संभव है? उन लोगों को बजट का पता भी नहीं होता है कि कैसे बनता है और क्या होता है, और क्या वो सुझाव दे देंगे तो उनको मान लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अभी भी केवल दिखावे तक सीमित है ये सरकार। वास्तविकता क्या होनी चाहिए? अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो आप बताइए, 500 स्कूल का वादा किया था, एक भी स्कूल की नींव क्यों नहीं रखी आपने 100 दिन में? आप बताइए, 20 स्कूलों की बात की थी, वो कमांडो फोर्स कहां चली गई? आप केवल विवाद में हैं, 100 दिन और 100 विवाद। एलजी से झगड़ा, केंद्र सरकार से झगड़ा, कॉर्पोरेशन से झगड़ा, पेट नहीं भरा तो आपस में झगड़ा, बाउंसर लेकर आप आ गए अपनी पार्टी के अंदर। 20-25 लाख के ऊपर लाया गया है। आलोक जी, मैं नूपुर जी के पास जाना था। नूपुर, सवाल इस बात का है कि अगर 100 दिन रखे जाते हैं तो मुश्किल है, परेशानी है, नाटक है। अगर 365 का लेखा जोखा दिया जा रहा था तो कोई परेशानी नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, तो ये परेशानी का सबब क्यों है 100 दिन? नूपुर, मैं परेशानी और ड्रामा तो कह ही नहीं रही, मैं तो इतना कहूंगी कि अभी ये आपकी जगह जाप हो गई है। आम आदमी पार्टी की जगह झगड़ेलू आदमी पार्टी हो चुकी है। अभी ये सबसे झगड़ा कर रहे हैं, मीडिया में जिंदा रहना है। आप कहते हैं कि भैया कल हम एक पब्लिक मीडिया ट्रायल करेंगे, हम सड़कों पे आप कैंगरू स्टाइल सिस्टम, बिल्कुल खाप पंचायत जैसे सड़कों पे आप ऐलान करेंगे कौन सही कौन गलत है। दूसरी बात, संविधान को आप कभी मानने को तैयार नहीं हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भैया मानहानि की दफा पे तुम दोनों तरफ से नहीं खेल सकते। आपको दिल्ली के हाई कोर्ट ने पूछ लिया कि आप 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो मंत्रियों के लेवल का दर्जा है, आप कहां से लिया है? इसमें संवैधानिक तौर तरीका नहीं है। आप बिजली पानी का बयान तो कर रहे हैं आज, लेकिन मैं एक सवाल भी पूछ लूं जरा प्रतीक जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, किसकी बिजली और किसकी पानी कम हुई है? सिर्फ 25% के लिए। आपने कहा कि आप बजट बनाएंगे, हम जनता के पास जाके बजट बनाएंगे, जाइए प्लीज जाइए, लेकिन आप सिर्फ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं। क्यों? बाकी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्रतीक जी। ना सवाल पूछा, जवाब सुनिए। सिर्फ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 70 नहीं है, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं है, वो मतदाता नहीं है, वो जनता नहीं है, उनकी कोई आशाएं नहीं है। ये कैसा तौर तरीका हुआ? तो रेफरेंडम पिछले साल की जिनकी सरकार आई थी, जब मन किया तो रेफरेंडम कर दिया, जनता दरबार कर दिया, जब मन किया तो बंद कर दिया। क्या मतलब है? जब आपने लोकसभा चुनाव लड़ने लगे तो आपने जनता से नहीं पूछा कि लोकसभा लड़े कि ना लड़े? जब आपने इस्तीफा दिया तब नहीं पूछा, तब अपनी मर्जी से कर दिया। लेकिन आपने नहीं नूपुर, ये निपुर ये वही बात है कि अगर जेजे कॉलोनी के लिए अगर स्लम्स के लिए कोई कानून बनता है या कोई सुविधा बनती है तो फिर तब सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर 25% या 30% को सुविधा दी जा रही, 70% को क्यों नहीं सुविधा दी जा रही? हम इसी सवाल पे, जो आपने सवाल उठाया, हम इसी पे लौटेंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप बने रहिए, क्योंकि आज कनॉट प्लेस में दिल्ली के तमाम मंत्री अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN समय। आपका एक बार फिर स्वागत है। और यहाँ पर कनॉट प्लेस में दिल्ली में अब दिल्ली सरकार की पूरी अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद है और यहाँ पर प्रत्येक मंत्री अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। और ये है 100 दिन पूरे होने पर सरकार अपना पूरा कामकाज यहाँ पर पेश कर रही है। एक नए तरीके से यहाँ पर कैबिनेट के सारे मंत्री, अगर मैं पीछे कहूँ तो मेरे ठीक पीछे जो विजुअल आप देख रहे हैं, सारी कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं जो लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले नूपुर शर्मा जो थी वो बता रही थी, और आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है, राकेश कपूर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, और मधुसूदन आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार। सवाल सबसे पहले मधुसूदन जी आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से नूपुर कह रही थी कि ये नाटक और ड्रामा इसलिए है क्योंकि बिजली जो है
सिर्फ 30% लोगों को मिली। अब सवाल इस बात का है कि जहां पर उन्हें लगा कि सबसे पहले जाना चाहिए, 400 वाट से कम, उन्होंने कहा 400 जिनकी खपत है यूनिट से, उनको पहले उन्होंने राहत दी। अभी कुछ देर पहले सत्येंद्र जैन हमारे से पीछे बोल रहे थे, बिजली मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम बिजली खरीदेंगे भी, सस्ते बिजली खरीदेंगे, जहां पे कोयला आवंटन है वहां पर हम जाएंगे, वहीं पे प्लांट लगाएंगे और एक पूरा मुकम्मल प्लान तैयार करेंगे बिजली सस्ती मुहैया कराने के लिए दिल्ली। सवाल इस बात का है विपक्ष इस पर सवाल क्यों उठा रहा है, जिस तरह से सवाल उठा रहा है, नाटक कह रहा है, ड्रामा कह रहा है। अगर सरकार को लगता है कि 100 दिन का उसका मैप इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, आज का जो युग है वो इंस्टेंट युग है। आप तुरंत दिखाना चाहते हैं कि आपने ये किया। पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं करता था कि कोई 100 दिन का अपना लेखा जोखा लेकर आएगा। अब जो सरकार 49 डेज चली वो दुगना उससे ज़्यादा चल चुकी है, तो उससे 100 दिन का अपना लेखा जोखा आने के लिए उसे विवश होना पड़ा है या वो आई है। ऐसे ही 1 साल का लेखा जोखा लेके मोदी जी आए हैं। सवाल ये है कि आप जो है, चूंकि जनता की मेमोरी बहुत जल्दी मतलब लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको बार बार स्ट्राइक करना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है हमने ये किया, हमने वो किया। सवाल ये है कि आपकी जो छवि है वो निश्चित रूप से एक नई तरह की राजनीति करने के लिए ये लोग आए थे, तथाकथित जिस तरह की बातें करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये आपस में भी लड़ते रहे और सब सारे सत्ता के संस्थानों से भी लड़ते रहे। आपके पास बिल्कुल देखिए, मैं आपके पास बिल्कुल राकेश, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दबाव, ये जो राजनीति है इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर भी है। 100 दिन वाले पर ज्यादा प्रेशर है या 365 वाले को अपने काम बताने का प्रेशर ज्यादा है? किस पे ज्यादा, कौन सा प्रेशर में है ज्यादा? देखिए, मुझे जी आपके बात आता हूँ, इन पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और लेकिन एक सवाल यह है प्रदीप जी, आप किसका बेवकूफ बना रहे हो? इस देश की जनता को, इस दिल्ली की जनता को क्या मूर्ख समझते हो? ये जो आप कर रहे हो खुले में कैबिनेट मीटिंग, ये सिर्फ आप संविधान में निहित प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हो। और ये आप सिर्फ ये दिखा, पूरी बात सुनिए, 1 मिनट पूरी बात सुनिए। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो, क्या 21 विधायकों को जब आपने संसदीय सचिव का दर्जा दिया, क्या खुले में बैठक की थी? क्या चुपचाप आपने रेवड़ियां बांट दी? कहां प्रावधान है 21 संसदीय सचिवों को बनाने का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गालिब का एक शेर है कि आईना क्यों ना दूं तुझे, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, और ऐसा कहां से लाऊं कि तुच्छा कहें जिसे। ये मूर्ख बना रहे हैं। मेरा निश्चित मत है ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये अराजकतावादियों का जमघट है, ये जमावड़ा हो चुका है। दिल्ली की जनता इनके बनाए हुए जाल में फंसी जरूर है, लेकिन निकलेगी भी। और दिल्ली की जनता ही ऐसे लोगों को, किसी भी राजनीति जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, इट इज एब्सर्ड, नथिंग एल्स। देखिए, जनता सवाल यह है कि जनता चाहती है रिजल्ट, और जनता मुतमईन होना चाहती है। वो ये बात है कि शम्मे हयात बुझने का क्या गम करें, अब तक जली तो कौन बड़ी रोशनी हुई। सवाल ये भी है कि अब तक हो रहा था दिल्ली में तो कौन बड़ा काम हो रहा था। सवाल मधुसूदन जी ये है, जो आप बोले थे मैं उसी पे लौट रहा हूँ, उसके बाद मैं नूपुर पे जाना चाहूंगा। सवाल इस बात का लेकर हो रहा था कि आखिर अगर जनता के बीच में लाके बात कह रहे हैं, वो बुकलेट छपा रहे हैं, वो 365 दिन की बुकलेट छपा रहे हैं, ये एक इस तरह से ला रहे हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, आप देखिए। और प्रचार और प्रसार की एज है, इसमें दो राय नहीं, इसमें से कोई इनकार नहीं करता। अरे जनता बताएगी ना भाई, क्या प्रचार कर रहे हो, कितना पानी लोगों को मिला, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली आधी हो गई। आप क्या करना चाहते हो? जिस कदर गर्मी है दिल्ली में, आप 400 यूनिट में क्या गुजारा कर लेगा कोई? आप कहाँ किसका बेवकूफ बना रहे हो? मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, बाकी जो आप कहें जो एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने शुरुआत में कहा कि उस तबके के लिए है जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है दिल्ली के अंदर। जी, शायद ये भूल गए हैं कि जो जरूरतमंद है उनके पास तो ना वाटर कनेक्शन है, ना मीटर कनेक्शन है, तो ना उनके पास बिजली जाती है। सुनिए प्रतीक जी, पूरी बात, ना उनके पास बिजली जाती है और ना उनके पास पानी पहुंचता है। तो ये सब्सिडी इन्होंने दी किसको? और सब्सिडी बढ़ाई है। ऐसा नहीं कि पहले सब्सिडी नहीं थी, पहले सब्सिडी थी, उसको 22% इन्होंने बढ़ा दिया आगे।
अब मैं दूसरी बात पे आऊं, आपने कहा ड्रामा नौटंकी, मैं तो ड्रामा नौटंकी से आगे पहुंच गई, मैं तो कह रही हूँ झगड़ालू पार्टी है, ये झगड़ा कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं बिल्कुल कपूर जी की बात से सहमत, प्रतीक जी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, क्या हो गया, बात कंप्लीट करने दीजिए। कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग नहीं, आप पब्लिक मीटिंग कीजिए, आपको पूरा हक है, बस इसे कैबिनेट का नाम ना दे, क्योंकि ये कैबिनेट नहीं है। आम जनता जो संविधान नहीं पढ़ा हुआ है, सुनिए प्रतीक जी पूरी बात, क्योंकि ये जनता के पास जा रही है बात, जो आम जनता संविधान नहीं पढ़ा हुआ है, जिसको वकालत की और कानून की इतनी नॉलेज नहीं है, उनको बरगलाना ये कह के कि हमारा मंत्रालय तुम्हारे बीच में से चल रहा है, तुम्हारे बीच में से उभर के आ रहा है, इतना बेवकूफ लोगों का ना बनाए। क्योंकि अगर यही सब कहना है तो जरा इसी आम जनता के बीच में ये भी बता दें कि हमारा 24 घंटे का मुफ्त वाईफाई आधे घंटे का सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट के लिए क्यों हो गया, ये इन्होंने कैसे किया, ये इन्होंने क्या नीति बदली चुनाव जीतने से भी पहले, सिर्फ वोटिंग के बाद। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं नुपुर जी आपके बगल में आलोक जी बैठे, नुपुर जी बहुमत की सरकार में लोकपाल ना ला पाए, 3 महीने हो गए। नुपुर जी आपके बगल में आलोक जी बैठे हैं, ये सवाल तो आपको आलोक जी से पूछना चाहिए कि लोगों के पास पानी के लिए 22 लाख से ज्यादा आबादी है जिसके पास पानी पीने के लिए नहीं है, तो ये आपको बेहतर होगा इनसे ना पूछकर, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि भाई आप कांग्रेस वालों से पूछे ना, तो आपको तो आलोक जी से ये सवाल पूछना मैं उत्तर देना चाहूंगा। आखिर 22 लाख से ज्यादा आबादी के पास नल नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, शौचालय नहीं है, यमुना के लिए सारा काम हुआ वो नहीं हो पाया, तो ये सवाल तो सबसे बड़ा है। प्रतीक जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 15 वर्षों में क्या किया है पूरे देश ने देखा। जिस राज्य की या जिस शहर की आबादी 7 से 7.5 लाख हर साल बढ़ जाती हो, उसमें सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, वो आने वाला समय बताएगा कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं केवल ये जानना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी केजरीवाल के लोग मीटर लेके बैठते थे, कहते थे साहब फूंक से चलते हैं ये, और बिजली के बिल बहुत तेज भागते हैं। आज 100 दिन में क्या आपने एक पर्ची भी उन मीटरों के खिलाफ लिखी? आप कहते थे साहब दिल्ली में जो है सब्सिडी देने का मतलब सीधा सीधा है कि शीला सरकार की सांठगांठ है। आपने उस जो सब्सिडी थी उसका मात्रा को बढ़ा दी, क्या आपकी सांठगांठ बढ़ गई है? आप पहले कहते थे कि साहब बिजली के मीटर बहुत तेज भागते हैं, केजरीवाल साहब सीढ़ी लेकर और खंबे पे चढ़ गए और कनेक्शन काट दिया, और 100 नेशनल मीडिया के चैनल के कैमरे उनके पीछे पीछे चले। मैं जानना चाहता हूं क्या किसी एक कंपनी के खिलाफ एक छोटा सा मेमो भी आपने दिया है? बिजली की किसी कंपनी का, पानी के किसी लाइन का, सीवर के किसी लाइन का, क्या 100 दिन में कोई एक टेंडर आप लेकर आए हैं कि हम आगे बढ़ेंगे? सब्सिडी देना तो बहुत आसान है, आप किसी को भी दे दीजिए। प्रतीक जी आप भी दिल्ली, प्रतीक क्षमा कीजिए आलोक जी, 49 दिन की सरकार में बिजली घटाते घटाते ये क्या करके गए? 372 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली कंपनियों को देके चले गए। किसका बेवकूफ बना रहे हो? मैं शुरू से कह रहा हूँ सब्सिडी वाला नहीं, एक चीज और प्रतीक जी मैं कहना चाहूंगा, जो अभी बिजली मंत्री महोदय ने कहा, मैं उस पर छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हम कोल ब्लॉक खरीदेंगे। 2013-14 का जो बजट था उसके अंदर इस मुद्दे पर 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अभी जो मनीष सिसोदिया साहब ने इंटरिम बजट अपना रखा था अपनी सरकार बनने के बाद, आप सोच सकते हैं कि कोल ब्लॉक खरीदना और वहां पर थर्मल बेस प्लांट लगाने के लिए इन्होंने कितना पैसा उस इंटरिम बजट में रखा है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में ये सरकार कोल ब्लॉक खरीदेगी और थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगाएगी। मैं समझता हूं अगर इंडिका गाड़ी लेके वहां चला गया ना कोई, तो उसका पेट्रोल का और डीजल का खर्चा पूरा नहीं होगा। मैं ये बात आपकी सवाल, ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं ये बात सही है, ये बात है, लेकिन सरकार के पास एक रोड मैप है और वो रोड मैप वो सामने रख रही है। अब सवाल इसमें है कि वो 100 दिन में जो उसने काम किए वो उसका एक एक कैटेगराइजेशन कर रही है। सवाल ये बात की जब आप अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए, उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास आप लोगों की ताकत तो है ही है, नैतिक ताकत तो है ही मेरे पास, एक ताकत और भी है और वो ताकत है भगवान की। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज भगवान को लेकर अपनी क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर हम आपके पास चर्चा पर चर्चा में फिर लौटते हैं। जी, आज सवेरे मेरे घर एक बहुत बड़े वकील आए थे। उन्होंने कहा अरविंद जी आपकी 67 सीट आई, ये 67 सीट कोई इंसानी उसमें नहीं आ सकती, इंसानी ताकत से नहीं आ सकती, ये जरूर ऊपर वाले की ताकत है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले का करिश्मा है, जिसकी वजह से 67 सीट आई। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
ये जितने आपके खिलाफ हैं एक ना एक दिन ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे ध्वस्त होते जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, When the God is with you, then you don't have to worry who is against you. फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है कि आपके खिलाफ कौन कौन लोग खड़े हैं। चाहते हैं उनकी नींद हराम जी जी, नूपुर जी के पास मैं आना चाहूंगा। नूपुर जी, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं। आप कमेंट करना चाहेंगे इस पर? अरे हमारे पास बहुत काम है करने को, जो आप खुद तो कर नहीं पा रहे हैं। तो खैर दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्व कर लिया, वो भाजपा तो है नहीं कि तुम काम करने में इंटरेस्टेड तो हो नहीं। अरे प्रतीक जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा कि तुम काम करने के इच्छुक तो हो नहीं। प्रतीक जी बोलने दीजिए कि तुम काम करने के इच्छुक तो हो नहीं, और जो काम करना चाह रहा है उसे तुम उसका दरवाजा तुम ऑफिस लॉक कर रहे हो, उसको बाहर खड़ा कर रहे हो। ये हमने नहीं टिप्पणी करी है, दिल्ली का हाईकोर्ट ने करी है। अब इनके ऊपर आ जाऊं मैं। अरे हम परेशान को क्या परेशान करेंगे, ये इतने परेशान है, खुद ही झगड़ा बनपते रहते हैं, एक साइड से ही अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, आपस में भी लड़ लेते हैं, बाउंसर भी बुला लेते हैं, एक दूसरे के गले पे लड़ मरने को तैयार है, कभी इससे लड़ लो कभी उससे लड़ लो। भाई संविधान पहले का बना हुआ है, हमने नहीं बनाया, माफ कीजिए केजरीवाल साहब आपने भी नहीं बनाया। जो उसके तौर तरीके हैं, अगर आज आप कह रहे हैं कि हम इन पुराने नॉर्म्स को और इन पुरानी चीजों को हम बदलेंगे, तो आपके सामने कोर्ट कचहरी है भाई साहब, जाइए। और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को अमेंड करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट चेंज करता है। आप जितना ही कह लें, असेंबली हो नहीं सकती। अब मैं एक और बात बता दूं, अब इनके एडवाइजर्स इन चीफ कौन है? इनके एक एडवाइजर हैं जो पहले आपके ही चैनल पे एक बहुत बड़े वो होते थे, जर्नलिस्ट, एंकर होते थे यहाँ पे, पत्रकार। उन्होंने बिल्कुल सुनिए, एक ब्लॉग लिखा, उन्होंने कहा असेंबली सॉवरेन। जिनको संविधान नहीं पता उनको ये तो पता होना चाहिए, सॉवरेन इस देश में सिर्फ पार्लियामेंट है। एक यूटी की असेंबली सॉवरेन हो ही नहीं सकती। पता नहीं कैसे लिख दिया उन्होंने, मैं तो आज तक हैरान हूं। ये 4-5 दिन पुरानी बात है। तो जब आपकी कानूनी समझ इतनी ज्यादा वीक है, और वैसे भी आपकी राजनीतिक समझ शायद ज्यादा हो, कानूनी समझ और जनता की सेवा की समझ इतनी कम है कि लोग आज ये इनकी ही 100 दिन की बात है कि दिल्ली इतना गंदा हुआ क्योंकि इन्होंने पैसे ही नहीं दिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों की तनख्वाहों के। ये हुआ कि नहीं हुआ? इनकी वजह से दिल्ली गंदा हो गया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सफाई रखो, और कोई भी इंसान मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, अगर वॉलंटरी वर्क हो तो दूसरी बात है। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से इतना कहना चाहूंगी, जो आपने इतने लंबे वायदे किए थे पहले उन पे तो आ जाओ, दूसरों की आलोचना बाद में करना। सारी सरकारें काम कर रही है सिवाय दिल्ली के, क्योंकि वो यहाँ नाटक कर रही है और झगड़ा कर रही है। नूपुर सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। बात सुनिए, उन्होंने कहा कि जितना काम उन्होंने कहा कि जितना काम 100 दिन में इस सरकार ने किया, देश के इतिहास में इतना किसी ने काम किया ही नहीं। अब सवाल इस बात का काम क्या है, इस पर बहस हो सकती है। और रही बात उन्होंने कहा आपस में लड़ाई होती रही, लेकिन आपकी पार्टी पे लोग कहते हैं कि एक ही। नूपुर जी बात सुन लीजिए पूरी। आपने कहा कि इनकी पार्टी में लड़ाई होती रहती, झगड़ा होता रहता है। ये लोग इल्जाम लगाते हैं यहाँ पे कि आपकी पार्टी सिर्फ एक आदमी के आसपास घूमती है, उसी की परिक्रमा करती है। सवाल दोनों तरफ से हम इस पर लौटेंगे। नमस्कार, एक बार आपका फिर स्वागत है। और यहाँ पर इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। यहाँ पर दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले संदीप कुमार बोल रहे थे, मंत्री हैं और समाज कल्याण मंत्री, और उन्होंने एक बात कही, और जिस पर खास तौर से हम कमेंट चाहेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों यहाँ पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उन दोनों से कमेंट चाहेंगे। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार जो थी वो साइलेंट मोड में थी, और जो ये वाली सरकार है वो फ्लाइट मोड में चल रही है। हालांकि उसके बाद कमेंट ये भी आया कि जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है वो फाइट मोड में रहती है। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि कमेंट बीजेपी और कांग्रेस से, उसके बाद मधुसूदन आनंद जी, मैं आपसे इस पे कमेंट चाहूंगा फाइट मोड वाले पे। जी आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस सरकार में 3 महीने के अंदर 12 विधायकों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज लग कर FIR दर्ज हुई हो, 2 मंत्री जिनके मैं समझता हूं कि तमाम तरह के विवाद सामने आए हैं, एजुकेशन के मामले में उनकी डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं और हाईकोर्ट कमेंट करता है, वो अगर पार्टी आकर चाहे कैनॉट प्लेस में, चाहे लाल किले में और चाहे ताजमहल में आकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर ले, समय बताएगा। आज 100 दिन है, हनीमून पीरियड है, हम भी बधाई देना चाहेंगे। देश की, दिल्ली की राजधानी की सरकार है, काम करें।
लेकिन जिस तरह की ड्रामेबाजी हो रही है वो काम से कहीं बहुत दूर दूर तक उसका काम से कोई नाता नजर नहीं आ रहा है। आलोक जी वो कहते हैं कि वो आपकी सरकार जो थी वो साइलेंट मोड वाली थी। नहीं देखिए, साइलेंट होना, संयम रखना, आत्ममंथन करना, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, खराब नहीं होती हैं। कम से कम विवाद, झगड़े और जिस तरह का फाइट मोड इनका है उससे कहीं ना कहीं फार बेटर होती हैं, क्योंकि आदमी शांति से ही अच्छे निर्णय ले सकता है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर जिन्होंने इनको वोट दिया था वो परमानेंट कब होंगे, उनका क्या होगा? वाईफाई का अभी बीजेपी की हमारी बहन ने बताया ही है। उसके साथ साथ आप बताइए, महंगाई के ऊपर आपने बड़ा लंबे चौड़े आपने कहा था हमारे पास पूरा लाइन ऑफ एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन, फ्रेम ऑफ वर्क सब तैयार है। आज यहां से कुछ भी कैनॉट प्लेस के इस प्रांगण से कोई भी चीज हमें दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत होती नजर नहीं आ रही है। दाल 120 रुपए किलो और टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है दिल्ली में। आलोक जी, मैं नूपुर से फ्लाइट मोड पे जाता हूँ। एक कमेंट जी नूपुर, आप छोटा सा कमेंट करें। आपको तो मेरे बोलने से ही परेशानी लग रही है भाई साहब, लगता है आप आम आदमी पार्टी के छोटा कमेंट गए हैं बड़ी खुशी से। नहीं सुन लीजिए वक्त ज्यादा नहीं है। अरे सुन प्रतीक जी, बोलने तो दीजिए, वक्त ज्यादा नहीं है। सुन लीजिए, थमिए आप भी उनका मत दइए। फ्लाइट मोड, ये हमारी फ्लाइट मोड की क्या चिंता कर रहे हैं जो खुद, प्रतीक जी सुनिए, ये हमारी फ्लाइट मोड की क्या चिंता कर रहे हैं जो खुद ही इतनी सुपर फाइट मोड में है। इससे झगड़ा कर लूं, उससे झगड़ा कर लूं। मैं एक सवाल पूछूंगी, इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्होंने पैसे लगा दिए, बड़े बड़े होर्डिंग पूरे दिल्ली के अंदर। पहले तो बता दो कौन से 35 अफसर है जिनके बारे में हमने एक न्यूज नहीं पढ़ी कि 35 अफसरों को इन्होंने गिरफ्तार किया। 132 कितने बोले हैं इन्होंने, 132 कुछ है या 150 कुछ इन्होंने नंबर लगाए कि इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। अब या तो कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हैं, अफसर के ऊपर हो रहे होते तो पूरी यूपीएससी हिल जाती, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिल जाती। और अगर हुए भी हैं कर्मचारी के ऊपर तो न्यूज में क्यों नहीं है? और भ्रष्टाचार को रोने वाले, इतना गुणगान करने वाले, आपका बिल तो बिल्कुल तैयार था ना 2014 में, जिसकी वजह से आपने, सुनिए प्रतीक जी, गलत बात है ये बहुत। आप शायद वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की प्रवक्ता बन गए। आज वक्त नहीं है, आज वक्त नहीं है, आज आपके पास मौका रहेगा पूरा बोलने का, आज वक्त नहीं है। हम आप सारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब का ये दौर जरूर चलता रहेगा, कल भी चलेगा, लेकिन आज दिन भर देश किस मूड से गुजरा आइए देखते हैं। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।